हाय, मैं नितिन सर मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। और जैसे बहुत से बच्चों की शिकायतें आ रही हैं कि मेरा लिंक खुल नहीं रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि आप यूट्यूब चैनल पर जाइए और नितिन सर द्रोणा मैथ्स एक बार देख लीजिए। NITINSIRDRONAMATHS नितिन सर द्रोणा मैथ्स सर्च करिएगा। सर्च करने के बाद मेरा चैनल खुल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा और फिर बेल आइकन पे प्रेस करिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बराबर। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा, जिससे आप सुचारू रूप से घर पे पढ़ते रहेंगे। और सबसे पहले तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि वे मेरे वीडियोस को बराबर देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत आभारी हूँ आपके प्रति कि जो आपने अपना इतना सारा प्यार मुझको दिया, और जिसके माध्यम से मुझे और भी आगे वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। और आगे भी आप मेरे वीडियो को ऐसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए, जिससे मेरा और उत्साह बढ़े और मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दे सकूं। और वैसे भी मैं मेहनत करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं आपके लाइक सब्सक्राइब की वजह से ही मेहनत करूंगा। मैं मेहनत करूंगा, लेकिन जैसे आप लोग का अगर समर्थन रहेगा तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा, और जिसके माध्यम से मैं आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें और उत्साह के साथ आपको दूंगा, जिससे आपका पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ाया था, तो सबसे पहले तो मैं आप लोग से क्षमा मांगता हूँ कि कुछ जगह ऐसा था जहाँ पे पढ़ाते समय बहुत सा ऐसा मतलब पोर्शन है जो धुंधला हो गया है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी समस्याएं हुई होंगी। तो चलिए थोड़ा सा जल्दी में उसको उसी चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं, उसका से कुछ क्वेश्चन आज कराएंगे। और आपको मैंने बोला भी था कि आपको जितने भी लेटर्स हैं उनके कोड बढ़िया से याद होने चाहिए, और विपरीत लेटर्स का भी आपका कोड याद होना चाहिए, कि जिसके माध्यम से विपरीत लेटर्स आप बता सके कि कौन कौन से लेटर का कौन सा अपोजिट लेटर होता है। इसकी जानकारी आपको बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो आइए पहले थोड़ा सा जल्दी में उसको एक बार और रिवाइज कर देते हैं, फिर उसका हम क्वेश्चन कराते हैं। तो आइए, जैसे कि मैंने कल बताया था, देख लीजिए यहाँ पे ये ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WX और Z। तो मैंने बताया था कल आपको कि अंग्रेजी में कुल 26 लेटर होते हैं। ए पहला लेटर होता है, जेड 26वां लेटर होता है। और उसके बाद मैंने कल बताया था कि 5 के क्रम में पहले बांट देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, ई 5वां। फिर देखिए 10वां हो जाएगा जे, वहाँ से अगर गिने हम देखिए 5 है, 6 7 8 9 10, उसका से 11 12 13 14 15, ओ हो गया आपका 15। उसका से यहाँ से गिनिए 16 17 18 19 20, टी हो गया आपका 20, और फिर 21 22 23 24 25, तो वाई हो गया 25। मैंने बताया था आपको कि इन अक्षरों को आपस में मिला लेते हैं। देखिए ई जे ओ टी वाई। तो जो ई होता है 5वां लेटर, जे 10वां लेटर, ओ 15वां लेटर होता है, टी 20वां होता है, वाई 25वां होता है। ई जे ओ टी वाई, इसको मिला के हम पढ़ेंगे इजोटी। ये आपको हमने कल बताया था। तो देखिए इस प्रकार आपको कुल 7 लेटर का कोड याद हो गया। ए पहला होता है, जेड 26वां होता है, ई 5वां होता है, जे 10वां होता है, ओ 15वां लेटर होता है, टी आपका 20वां लेटर होता है, वाई 25वां लेटर होता है। बाकी हमने 19 लेटर के भी बारे में बताया था, एक बार उसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं, तब तक इसको आप नोट कर लें। तो चलिए आगे देखा जाए। तो बाकी 19 लेटर के बारे में भी जल्दी से बता देता हूँ। मैं कल आपको बता चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो रिपीट कर देते हैं। ए के बारे में मालूम है, ये पहला होता है। बी में हमने बताया था, बी में 2 गोले होते हैं, 1 और 2 गोला होता है, इसलिए 2 याद कर लेंगे। लेकिन 2 गोले से 2 याद हो जाएगा। सी में हमने बताया था कि सी में एक हल्की सी लाइन ऐसे हम खींच दें तो उल्टा 3 बन जाएगा। इस प्रकार सी का कोड आप याद कर सकते हैं, 3 होगा। डी के बारे में बता दें आपको, हमने बताया था कई बार डी बनाते समय जल्दी में देखिए यहाँ हल्का सा लाइन नीचे खींच जाता है। यहाँ पे देखिए उल्टा 4 दिख रहा है, तो उल्टा 4 दिख रहा है, यानी डी का कोड हो जाएगा 4। उसके बाद से आ जाए ई जोटी से आपका 5 होता है। ई के बाद यफ, देखिए यहाँ पे यफ में एक लाइन यहाँ से मिलाते हैं, एक लाइन यहाँ से मिलाते हैं, देखिए 6 बन गया। फिर हमने बताया था कि देखिए जी में यहीं पे 7 होता है, यहीं पे देखिए 7 बना हुआ, तो जी का कोड 7 हो जाएगा। फिर एच की बात हमने बताया था,
यच में अगर ऊपर से ऐसे मिला लें फिर नीचे से ऐसे मिला लें तो यच का कोड हो गया 8। फिर अगर आई की बात करें तो मैंने कल बताया था आपको कि देखिए यहाँ इंडिया लिखा हुआ है और ये देखिए कर्सिव लेटर है। कई बार जैसे स्पेशल जो वर्ड्स होते हैं उनको जब लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर कर्सिव लेटर होता है। देखिए आई को अगर कर्सिव लेटर में लिखें तो वो 9 की तरह दिखेगा। तो कभी भी आई का कोड अगर याद करना होगा तो ये इंडिया वाला आई याद कर लीजिएगा। उसके बाद से आई के बाद आ जाइए जे इजोटी से देखिए 10 होता है। जे के बाद के पे आते हैं। के के बाद हमने बताया था कि देखिए सीधी लाइन है, सीधी लाइन 1 की तरह दिखती है। ये टेढ़ी लाइन है, इसको सीधा करेंगे तो ये भी 1 की तरह हो जाएगा। देखिए 11 हो गया। के बाद यल पे आते हैं। देखिए यल में यहाँ 2 लाइन है, यहाँ 2 लाइन है। तो हमने बताया था कि ABCD में 2 इकाई के तौर पे कहाँ होगा, 2 में होगा, 12 में होगा और 22 में होगा। तो ये बताइए दूसरा लेटर, 12वां लेटर, 22वां लेटर, इसमें इकाई का अंक 2 है। तो यल के बारे में बताया था, यल 2 हो नहीं सकता, 22 हो नहीं सकता, तो यल 12 होगा। फिर उसके बाद से हमने यम के बारे में बताया था कि यम को अगर ऐसे घुमा दें तो 3 बनेगा, और 3 बनेगा तो 3 कहाँ कहाँ आता है, 3 आएगा, फिर 3 आएगा आपकी इकाई के रूप में 13 में, फिर आ जाएगा 23 में। तो यम ना तो 3 होगा ना तो 23 होगा, यम आपका 13वां लेटर हो जाएगा। फिर आ जाइए यन में हम आ जाते हैं। यन के बारे में हमने बताया था कि एक हल्की सी लाइन अगर ऐसे हम ड्रा कर दें इधर से तो देखिए 1 है और ये आपका 4 हो गया, तो 1 और 4 हो गया 14। यन के बाद हम ओ पे आ जाते हैं। ओ देखिए यूटी से 15 हो जाएगा। उसके से पी पे आते हैं। पी को अगर पानी में देखें तो हमने बोला था 6 की तरह दिखेगा। तो 6 कहाँ कहाँ आता है बताया था हमने, 6, 16 और 26 में। पी 6 होगा नहीं, 26 होगा नहीं, 16 होगा, तो पी हो गया 16। पी के बाद क्यू में आते हैं। मैंने बताया था कि क्यू बनाते समय जल्दी जल्दी में 7 की तरह यहाँ घूम जाता है अक्सर। देखिए यहाँ 7 दिख रहा है, 7 आएगा 7वें लेटर में और 17वें लेटर में। तो यानी कि क्यू आपका 17वां लेटर हो गया। क्यू के बाद आर पे आ जाइए। आर के बारे में हमने बताया था कि ऊपर भी गोला है, नीचे भी एक ऐसे गोल बना ले तो 8 बन जाएगा। तो 8 बन जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। तो 8 किस में आएगा, 8वें लेटर में आएगा और 18वें लेटर में होगा। आर 8वां लेटर होगा नहीं तो आर इसलिए 18वां लेटर हो जाएगा। इतना आप लोग देख लीजिए इसको एक बार ध्यान से। उसके आगे बताते हैं। देखिए ऐसे यस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए यस को अगर ऐसे है और यहाँ पे ऐसा मिला देते हैं तो 9 बन जाएगा। तो 9 किस में आएगा, 9वें लेटर में आएगा और 19वें लेटर में आएगा। तो यस 9वां लेटर होगा नहीं, 19वां लेटर होगा। यस के बाद आ जाते हैं टी पे। देखिए टी जो टी से 20 होता है। अब ऐसे भी आप जानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलन में T20 क्रिकेट है, ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। यू का कोड हमने याद कराने के लिए स्मॉल लेटर का बनाता। देखिए 1 और ये 2, एक लाइन यहाँ, एक लाइन यहाँ है, 2 लाइन एक साथ है तो यहाँ 2 लिख लिया। और एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचा जाता है स्मॉल लेटर में, तो उस एक लाइन को यहाँ ऐसे कर लिया, 21 हो गया। यू के बाद है वी में 2 लाइनें होती हैं तो यहाँ 2 लिख लीजिए। 2 किस में आएगा, 2 दूसरे लेटर में आएगा, 12वें लेटर में आएगा, 22वें लेटर में आएगा इकाई के रूप में। तो यानी वी क्या होगा, ना तो दूसरा होगा ना तो 12वां होगा, लास्ट में आता है वी, इसलिए 22 हो जाएगा। वी हो गया 22। वी के बाद आ जाइए डब्लू में। डब्लू की बात करें, डब्लू को अगर ऐसे घुमा दें तो ऐसे 3 बनेगा। तो 3 बनेगा तो 3 कहाँ आएगा, 3 में, 13 में और 23 में आएगा। तो डब्लू में 3, देखिए डब्लू घुमाने पे 3 बन रहा है तो 3 आपका 3, 13 और 23 में आएगा। तो डब्लू 3 होगा नहीं, 13 होगा नहीं, यानी 23 होगा। डब्लू के बाद आ जाइए एक्स की बात करते हैं। एक्स को में देखिए 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। तो 2 लाइनें हैं, जब काट रहे हैं तो 1, 2, 3, 4 टुकड़े निकल रहे हैं तो ये 24 हो जाएगा। एक्स के बाद आ जाते हैं हम वाई में। वाई जोटी से आपका 25 होता है। और फिर आ जाइए जेड। जेड आपके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, जेड आपका 26वां लेटर हो जाएगा। चलिए इतना तक हो गया, यानी जेड तक का क्रमांक फिर से हमने रिवीजन कर दिया। और रिवाइज करना भी ज़रूरी था क्योंकि कई लोग घर पे रिवाइज नहीं किए होंगे, तो इस माध्यम से याद हो जाएगा। हमने बताया भी था कि जितने भी लेटर्स हैं उनका क्रमांक और विपरीत अक्षर कोडिंग डिकोडिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक ये तैयार नहीं है कोई क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। और ऐसा नहीं है कि मैं आज केवल इतना ही बताऊंगा, आज क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, लेकिन पहले मैं सोचा इसको रिवाइज करा दूं क्योंकि पिछले वीडियो में थोड़ा सा धुंधला आ गया था, इसलिए इसको एक बार और देख लीजिए आप लोग। ऐसे देखिए कल विपरीत अक्षर के बारे में भी बताया था, पिछले वीडियो में मैंने विपरीत अक्षर के भी बारे में बताया था। तो देखिए ये विपरीत अक्षर देखिए यहाँ पे
ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, जिसको मिला के मैंने नाम लिख दिया आज। ए जेड से आज हो गया, बी वाई से बाई, सी एक्स से सिक्स, डी डब्ल्यू से ड्यू, ई वी से इवनिंग, एफ यू से कुंफू, यानी इसको फू ही याद रखिएगा। जी टी से जीटी रोड हो गया, एच एस से हाई स्कूल हो गया, आई आर से इंडियन रेलवे हो गया, जे क्यू से जलेबी कचौरी याद कर सकते हैं, और के पी से कानपुर, एल ओ से लो, एम एन से मन। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये नाम क्यों बनाया गया। नाम इसलिए बना दिया है जिसके माध्यम से आपको याद हो सके कि किस अक्षर का विपरीत अक्षर क्या है। आज अगर मालूम रहेगा तो ए का विपरीत अक्षर जेड, बाई याद रहेगा तो बी का विपरीत अक्षर वाई, सिक्स याद रहेगा तो सी का विपरीत अक्षर एक्स, ड्यू याद रहेगा तो डी का विपरीत अक्षर डब्ल्यू, इवनिंग याद रहेगा तो ई का विपरीत अक्षर वी, और कुंफू याद रहेगा तो एफ का विपरीत अक्षर यू, जीटी रोड अगर याद है तो जी का विपरीत अक्षर टी हो जाएगा, हाई स्कूल अगर याद है तो एच का विपरीत एस हो जाएगा, इंडियन रेलवे अगर याद रहेगा तो आई का विपरीत आर आपको याद रहेगा, जलेबी कचौरी अगर याद रहेगा तो जे का विपरीत क्यू याद रहेगा, कानपुर अगर आपको याद है तो के का विपरीत अक्षर पी याद रहेगा, लो अगर याद है तो लो किससे बना है, यल और ओ से, आपको यल का विपरीत अक्षर ओ याद रहेगा, और यम अगर मन याद है तो यम का विपरीत अक्षर यन होगा, ये भी आपको याद रहेगा। तो ये हो गया विपरीत अक्षर के कोड, एक बार और याद कर लीजिएगा। तो आप देखें कि 26 लेटर्स का क्रमांक कोड याद करना जरूरी है, और विपरीत अक्षर, इन दोनों को खूब बढ़िया से याद कर लीजिए। अब इसके बाद से मैं आगे चलता हूँ और कुछ क्वेश्चन इस पर हल कराऊंगा। तो चलिए इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट टाइप में क्वेश्चन आपका इस तरह का आता है कि पहले अंग्रेजी अक्षरों से अंक या संख्याओं में कोड बनाया जाता है। अक्षरों से किसमें? अक्षरों से अंक या संख्याओं में कोड बनाया जाता है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आपका जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया आपका कि एप्पल है, APPLE। एप्पल का कोड अगर दे दिया 1 16 16 12 5, ग्रेप्स का कोड दे दिया 7 18 1 16 5 और 19, तो बताइए कि गेट का कोड क्या होगा। गेट का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि एप्पल का कोड दिया है आपका ऐसे अंकों के रूप में दिया है, ग्रेप्स का भी दिया है अंकों के रूप में। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ ए पहला लेटर होता है, पी 16वां लेटर होता है, यहाँ भी पी 16वां लेटर, यल 12, ई 5। उसी तरह जी में देखिए 7 दिख रहा है, आर खुद 8 की तरह दिखता है, 18, ए 1 हो गया, पी जानते हैं उल्टा करें 6 बनेगा, 6 यानी 16, ई आपका 5, ई जो टी से 5 हो गया, यस को ऐसे मिला 9 बनता है, 9 यानी कि 19। तो यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे क्या किया है, यहाँ पे इन अक्षरों के ही क्रमांक को नोट कर दिया है और वही कोड बनाया है। तो इसी तरह गेट का हम कोड बनाते हैं। तो देखिए जी आपका होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 7वां लेटर होता है, ए आपका पहला लेटर होता है, टी आपका 20वां लेटर होता है और ई आपका 5वां लेटर होता है। तो ये हुआ आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया। यानी गेट का कोड क्या होगा? गेट का कोड होगा 7 1 20 5। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो दूसरे क्वेश्चन पर मैं जब तक कहूँ तब तक इसको नोट कर लीजिए। फिर चलिए, नोट हो गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे देखिए बैट है, बैट का कोड। तो बैट का कोड आपका दे दिए यहाँ पे 23। बैट का कोड 23 है। और इसी प्रकार और फैन का कोड दे दिया आपका 21। फैन का कोड 21 दे दिया और फिर पूछ दिया आपसे कि बताइए ग्रेप्स का कोड क्या होगा। बताइए कि ग्रेप्स का कोड क्या होगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहले यहाँ हुआ क्या है,
आपको मालूम है कि बी दूसरा लेटर होता है, ए पहला लेटर होता है, टी आपका 20वां लेटर होता है। इसको हम जोड़ लेंगे तो देखिए यहाँ पे 20 और 1 21 हो गया, और 21 2 23 हो गया, यानी इनके क्रमांकों को लिख लिया है। यानी बी अंग्रेजी में दूसरा लेटर, ए पहला लेटर, टी 20वां लेटर, इसको जोड़ दिया जाए, यानी 20 और 1 21 और 2 23, यानी बैट का कोड 23 हो गया। ऐसे एफ आपका छठा लेटर होता है, ए पहला लेटर होता है, यानी 14वां लेटर होता है। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो देखिए 14 और 1 15, 15 6 21, यानी इसका कोड कैसे बनाया गया? इसका कोड बनाया गया इनके क्रमांक को जोड़ के। तो ऐसे ग्रेप्स का पूछेगा तो देखिए देखते हैं ग्रेप्स का कोड कैसे बनेगा। देखिए जी में ही 7 दिख रहा है, नीचे जी 7 हो गया। आर में अगर नीचे मिला ले तो 8 की तरफ बनेगा, 8 यानी 18 याद कर लीजिए। ये पहला लेटर हो गया, और पी आपका 16वां लेटर होता है, ई यूटी से 5 होता है, यस आपका 19 होता है। इनको आप आपस में जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो देखिए आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे 18 7 25 और 1 26 हो गया। 26 में अगर आप 16 जोड़ते हैं तो 42 हो जाएगा। 42 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, और 47 में अगर 19 जोड़ दिया जाए तो आपका 66 हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर, यानी ग्रेप्स का कोड हो जाएगा 66। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तो ऐसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, यदि 8 का कोड 1/2 है तो बताइए कि हार्स का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 8 का कोड है 1/2, तो बताइए कि हॉर्स का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे कई लोग सोच रहे होंगे यहाँ बटे में दे दिया, इसको कैसे किया जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बस थोड़ा यहाँ ध्यान देना कि यहाँ हुआ क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपको मालूम होगा कि वॉवेल्स होते हैं 5। देखिए ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स होते हैं, और बाकी जो लेटर्स 26 में से जो ये 5 अगर निकल गए और 21 अगर बच गए तो वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं। तो जिसको हम स्वर और व्यंजन भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको? ये सब स्वर है, 5 स्वर होते हैं अंग्रेजी लेटर्स में, और बाकी जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कितने इसमें वॉवेल्स कितना है। बस ए इसमें वॉवेल है, तो बस एक वॉवेल है, तो एक हमने ऊपर रख दिया, यानी ऊपर जो है वॉवेल्स की संख्या में लिख दिया, और नीचे जो है कॉन्सोनेंट की संख्या, यानी ऊपर वॉवेल्स का नंबर और नीचे कॉन्सोनेंट्स का नंबर। तो ये बताइए यहाँ कितना वॉवेल्स है? एक वॉवेल्स है तो वॉवेल्स ऊपर रखा है 1, और व्यंजन कितना है? 1 और 2, यानी कॉन्सोनेंट कितना है? 2 है, तो उसको बटे के नीचे लिख दिया। तो ऐसे इसमें भी करना है। तो ध्यान दीजिएगा कि वॉवेल्स की संख्या जो होगी, जितना वॉवेल्स होगा ऊपर लिख देना है। तो इसमें वॉवेल्स देखिए आपको मालूम है वॉवेल्स होते हैं ए ई आई ओ यू। तो इसमें कितने वॉवेल्स हैं? एक ओ है और एक ई है, तो यानी 2 वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स की संख्या हमको ऊपर लिखना है तो 2 ऊपर लिख देंगे। अब उसके अलावा कितने कॉन्सोनेंट बच गए, व्यंजन कितने बच गए? 1 2 और 3, यानी व्यंजन की संख्या नीचे लिख देंगे, यानी कॉन्सोनेंट की संख्या नीचे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वॉवेल्स हो गए और नीचे जो हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो चलिए, तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो जैसा कि आपने ध्यान दिया होगा कि वॉवेल्स की संख्या हमने ऊपर लिखा है, वॉवेल्स 1 था ऊपर लिख दिया, व्यंजन की संख्या नीचे लिख दिया है। वैसे देखिए अगला जो शब्द है हॉर्स है, अगला वर्ड हॉर्स है, जिसमें हम वॉवेल्स थे 2, 1 और 2 ऊपर लिख दिए क्योंकि वॉवेल्स ऊपर लिखा गया है, और व्यंजन को नीचे लिख दिया गया। तो व्यंजन 3 है, एच आर और एस, यानी कॉन्सोनेंट को नीचे रख दिया गया। इसका आंसर हो गया 2/3, यानी हॉर्स का कोड होगा 2/3। इसको भी आप लोग नोट कर लें। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। यदि बेंट का कोड BENT
बैंड का कोड 2800 है, तो बताइए कि गोट का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे बी दूसरा दे दिया है, तो सोचेंगे कि हाँ बी का क्रमांक लिखा है, लेकिन यहाँ पे ई 5 होना चाहिए, एन और टी की जगह 00 दिया है। तो आखिर हुआ क्या है, तो देखते हैं क्या हुआ है, इसको देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए बी 2 है, ई आपका 5 है, एन आपका 14वां लेटर होता है और टी आपका 20वां लेटर होता है। तो सबसे पहले करना क्या है, देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, इन सबका आपस में गुणा कर दिया है, इन सबको आपस में गुणा कर दिया है। तो देखिए 5 में हम 2 का गुणा करते हैं तो 10 हो जाएगा, फिर 10 में 14 से गुणा करना है, 10 में 14 से गुणा करेंगे तो 14 एकम 14 और 1 0 140 हो गया, फिर यानी 14 से गुणा हो गया तो 140 हो गया, फिर 140 में हम 20 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक 140 आ गया, 140 में हम 20 से गुणा करेंगे। 140 में जब हम 20 से गुणा करते हैं तो 14 दूनी 28, और यहाँ पे 1 और 2 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, यानी आंसर आपका आ गया 2800, यानी बेंट का कोड 2800। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ देख रहे होंगे आप, इस क्वेश्चन में इनके क्रमांकों को लिखकर आपस में गुणा कर दिया है। तो ऐसे ही जिस प्रकार ये हुआ वैसे गोट का भी कोड बताना। तो देख लीजिए, जी आपका 7 है, ओ 15 है, ए 1 है और टी 20 है। कैसे किया जाएगा देख लीजिए आप लोग, इसको भी वैसे ही करना है, सेम वैसे ही। तो देखिए सबसे पहले यहाँ जी 7 है, ओ 15 होता है, ये पहला लेटर, टी 20वां लेटर। तो जी 7 है, ओ 15 है, 15 में 7 पे गुणा करेंगे तो 15 सत्ते आपका 105 हो जाएगा, 105 हो गया। फिर देखिए 15 सत्ते 105 हो गया, फिर उसमें 1 से गुणा करते हैं तो फिर वही आएगा 105 एकम 105। फिर उसमें हम 20 से गुणा करेंगे, जब 20 से गुणा करेंगे तो देखिए आंसर कितना आता है, पर 1 जीरो था नोट कर लिया, 2 पचे 10 हो गया, और फिर 2 एकम 2, यानी आंसर आएगा आपका 2100, यानी कि गोट का कोड हो गया 2100, GOAT गोट का कोड 2100। तो जिस प्रकार बेंट का कोड 2800 हो गया, वैसे गोट का कोड हो गया 2100। इनमें इनके क्रमांकों को आपस में गुणा कर दिया था, वही काम हमने गोट में भी किया है, इनके क्रमांकों को आपस में हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ आंसर आ गया 2100। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दे दिए यहाँ पे, यदि पेट का कोड 752 है, तो बताइए तो बताइए रैट का कोड क्या होगा। यानी पेट को अगर 752 कहेंगे तो रैट को क्या कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पी आपका 16वां लेटर होता है, ई आपका 5वां लेटर होता है, टी आपका 20वां लेटर होता है। तो देखिए पी 16वां है तो इसमें 2 अंक हैं, इनके दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया है, यानी 6 और 1 देखिए यहाँ पे 7 हो गया। 5 अकेले है, उसको अकेले रहने देंगे। टी देखिए 20 है तो 20 के दोनों अंकों को आपस में जोड़ दिया। 2 में जब भी 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, तो यहाँ आ गया 752। ऐसे देखते हैं रैट का, देखिए आर आपका 18 है, ए आपका 1 है, टी 20 है। तो देखिए आर का 18 जो है उसमें 1 है और 8 है, तो 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 1 हो गया 9, और ए का बस एक ही कोड है 1 है, तो सीधे उतार देंगे। यानी कि जिस भी अक्षर की संख्या जैसे 2 अंकों की है, उनके दोनों अंकों को आपस में यहाँ पे जोड़ दे रहा है। तो वैसे देखिए यहाँ टी 20 है, यहाँ 2 अंक है तो आपस में जुड़ जाएंगे, 2 में 0 जोड़िए 2 हो जाएगा, इसका कोड होगा 912। एक बार और देख लीजिए इसको, पी 16 है तो 6 और 1 7, ई ऑलरेडी अकेला है तो अकेला ही रहेगा, और टी देखिए 20 है तो 20 का 2 और 0 जोड़ दिया, यहाँ 2 हो गया। वैसे देखिए आर में 2 अंक है तो जोड़िए 8 और 1 9 हो गया, ए अकेला है तो अकेले ही रहेगा वो। टी देखिए यहाँ पे 2 और 0 यानी 20 कोड है उसका, तो 2 और 0 जोड़ दीजिए 2 हो गया, यानी रैट का कोड हो जाएगा 912। तो इस प्रकार भी आपके क्वेश्चन आते हैं, इसको नोट कर लीजिए 5वें क्वेश्चन को आप लोग। चलिए अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। यदि 8 बराबर 117 तो बताइए कि
बैट बराबर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या हुआ है। सबसे पहले देखिए ए पहला लेटर होता है, आर आपका 18वां लेटर होता है। देखिए ए पहला लेटर, आर में खुद 8 दिख रहा है ना, 18 हो गया। T20 आपको याद होगा, तो टी 20वां लेटर हो गया। इनको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे। आपस में जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 18 38 और 1 39 हो गया। इनको पूरा हम जोड़ते हैं तो ये हो गया 39, यानी कि 20 18 38 और 1 39। देखिए यहाँ 39 है नहीं, तो देखिए इसमें किया क्या है, कुल ये कितने अक्षर है, 1 2 3 अक्षर, यानी जोड़ने के बाद से जितने अक्षर है 1 2 3 3 अक्षर है, 3 से यहाँ गुणा कर लिया है। तो 3 9 27 का 7 हासिल 2 और 3 3 9 और 2 11। यानी इस तरह का भी क्वेश्चन आता है कि दिए गए अक्षरों के सभी क्रमांकों को जोड़ लेता है, जोड़ने के बाद से जितने अक्षर होते हैं उनसे गुणा कर देता है। तो देखिए ऐसे ये भी होगा, बी आपका दूसरा लेटर हो गया, ए पहला लेटर हो गया और टी आपका 20वां लेटर हो गया। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो देखिए 20 और 1 21, 21 2 23 हो गया। अब 23 हो गया तो यहाँ देखिए कितना लेटर है, 1 2 3, 3 लेटर है, 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए किसी शब्द में अगर 4 लेटर होता है, किसी वर्ड में 4 लेटर यानी 4 लेटर्स होते हैं, चाहे 5 लेटर्स होते हैं। देखिए यहाँ 3 लेटर्स हैं, यानी 3 लेटर है, 3 से गुणा किया। 2 लेटर होते हैं, 2 से गुणा करेंगे। 4 लेटर होते हैं, 4 से गुणा करते हैं। ऐसे 5 लेटर होता है तो 5 से गुणा करेंगे। तो देखिए ये हो गया आर्ट का, अगर 117 हो गया तो बैट का क्या होगा, बैट का कोड हो जाएगा 69। इसको नोट कर लें आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में पुणे का कोड 52 और गोवा का 58। तो बताइए पटना का कोड क्या होगा। तो पुणे 52 है, गोवा 58 है, पटना का कोड पूछ रहा है क्या होगा। तो देखिए पी आपका 16वां लेटर होता है, यू 21वां लेटर होता है, एन आपका 14वां लेटर होता है और ई आपका 5वां लेटर होता है। तो हमने बताया था कि ये 16वां 21वां 14वां 5वां कहाँ से आया। ये बाएं तरफ से जब गिनते हैं तो पी 16वां जो सही क्रम होता है गिनने का, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो इनका कोड होता है वही सही क्रम होता है, तो वो बाएं तरफ से गिनते हैं। तो जो बाएं तरफ से गिनते हैं तो बाएं से गिना तो पी 16वां, यू 21वां, एन 14 और ई हो गया 5। ये तो सही क्रम हो गया गिनने का, क्योंकि हम बाएं से दाएं गिनते हैं। लेकिन अगर आप दाहिने तरफ से गिने, विपरीत क्रम से गिने, तो क्या अंक होगा उसका देख लीजिए। तो हमने बताया था कि अगर आपको बाएं से कोई लेटर मालूम हो, पिछले क्वेश्चन में हमने पिछले वीडियो में बताया था कि बाएं से क्रम मालूम हो, दाहिने से मालूम करना हो, तो हम बाएं क्रम को 27 में से घटा देते हैं। तो 27 में से हम 16 घटाएंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा, यानी पी दाहिने तरफ से 11वां लेटर हो जाएगा। और देखिए यू देखिए बाएं से 21 है और हम 27 में से घटाएंगे 21 तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। और देखिए एन बाएं तरफ से 14 होता है, लेकिन जब हम दाहिने तरफ से इसका क्रम निकालेंगे तो 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। और फिर देखिए ई आपका बाएं तरफ से 5वां होता है, दाहिने तरफ से जब इसका क्रम निकालेंगे तो 27 में से घटाना होगा, 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इन सभी अक्षरों के जो विपरीत क्रम का कोड होता है उसको इसमें जोड़ दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे 11 और 6 17, 17 में 13 जोड़िए 30 हो जाएगा। और 30 में हम 22 अगर जोड़ेंगे तो 30 में अगर हम 22 जोड़ें तो 52 आंसर प्राप्त होगा। तो एक बार और समझ लीजिए आप लोग, पी का कोड 16, यू का 21, एन का 14, ई का 5, लेकिन इनको जोड़ने पे 52 नहीं प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे किया क्या गया है, इनका विपरीत क्रम लिया गया है, यानी पी दाहिने तरफ से 11, यू दाहिने तरफ से 6, एन को दाहिने तरफ से गिनेंगे 13, ई को दाहिने तरफ से गिनेंगे तो 22। इनको जब जोड़ा गया तो यहाँ 52 आंसर प्राप्त हुआ। ऐसे चलिए देखते हैं गोवा का जो कोड होता है 7 होता है, ओ का कोड जो होता है 15 होता है, ई का 1 होता है। यानी बाएं तरफ से अगर जी गिने तो 7वां, ओ को गिने बाएं तरफ से 15वां और ए को गिने तो पहला, यानी कि सही क्रम इसका जी का 7वां, ओ का 15, ए का पहला। लेकिन अगर विपरीत क्रम का कोड निकालें तो 27 में 7 घटाइए
जी जो होगा दाहिने तरफ से 20 हो जाएगा। ओ का कोड अगर दाहिने तरफ से निकालें तो 27 में से 15 घटाइए, यहाँ पे 12 आएगा। और ए का कोड अगर दाहिने तरफ से निकालें तो 27 में से 1 घटाइए, यहाँ पे 26 आ जाएगा। फिर इनको आपस में जोड़ते हैं क्योंकि इनके विपरीत क्रम को ही जोड़ा गया है। तो ये देखिए यहाँ पे 6 2 8 और 2 और 1 3, ये 38 होगा। 38 में 20 जोड़ते हैं तो 58 प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार आपको पुणे का 52 दिया था और गोवा का 58 दिया था। चलिए ऐसे हम पटना का कोड निकालते हैं। तो देखिए पी का कोड जो होता है 16 होता है, ए आपका 1 होता है, टी आपका 20 होता है, एन 14 हुआ और ए हो गया 1। अब इसको कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। पी 16 है, अगर 27 में से हम घटाते हैं तो यहाँ 11 प्राप्त होगा। ए 1 है, अगर इसको 27 में से घटाते हैं तो 26 प्राप्त होगा। 20 को घटाएं 27 में से तो यहाँ 7 प्राप्त होगा। और 14 को घटाएं 27 में से तो 13 प्राप्त होगा। और 1 को घटाएं 27 में से तो 26 प्राप्त होगा। यानी पी दाहिने तरफ से 11वां लेटर, ए दाहिने तरफ से 26वां लेटर, टी दाहिने तरफ से 7वां, एन दाहिने तरफ से 13वां और ए दाहिने तरफ से 26वां लेटर। तो इसको सबसे पहले करेंगे क्या, हम जोड़ते हैं। तो देखिए 26 और 26 हो गया आपका 52, 26 26 52 हो गया। और 13 और 7 हो गया आपका 20, 20 जोड़ लीजिए इसमें, 2 5 2 7 72 आ गया। फिर 72 में हम 11 जोड़ते हैं, 72 में हम 11 जोड़ेंगे तो आपका 83 प्राप्त होगा। इस प्रकार पटना का कोड हो गया 83, यानी इनको आपस में जोड़ने के बाद से 83 कोड प्राप्त होगा। तो यहाँ आंसर हुआ 83। तो ऐसे आगे भी आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो ये जो क्वेश्चन थे आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब टाइप 1 पे था। अक्षरों से अंक या संख्याओं में बदला जाता है, यानी कोड बनाया जाता है। तो किस रूप में बनाया जाता है, अंक या संख्याओं के रूप में। तो ऐसे फर्स्ट टाइप था, ऐसे तमाम टाइप्स आपको पढ़ाया जाएगा। और जितना भी मैंने अब तक आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आप पूरा A to Z पूरा 26 लेटर का कोड याद कर लेंगे। फिर विपरीत अक्षरों का कोड याद कर लेंगे। फिर उसके ऐसे जो भी मैंने प्रैक्टिस कराया उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो ऐसे जैसे इस समय प्रैक्टिस कराता रहूँगा, उससे रिलेटेड चैप्टर किसी भी बुक से लेके आप घर पे उसको सॉल्व करते रहिए। कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको मैं हल करने की कोशिश की जाएगी। और मैंने आपसे पहले भी बोला था कि किसी चैप्टर में कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे मैं आगे भविष्य में उससे रिलेटेड चैप्टर स्टार्ट करूं और उसको बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए, जिससे आप कोई भी कंपटीशन बीट कर सकें। इसी के साथ आप सभी लोग को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।